हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ट्यूब ब्लॉक के बारे में बात करूंगी। ट्यूब्स का ब्लॉक होना एक इनफर्टिलिटी का कॉमन कारण है, निसंतानता का कॉमन कारण है। और ट्यूब्स ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम कंजेनाइटल मतलब बचपन से ही ट्यूब्स ब्लॉक होने की बात करें तो बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी बचपन से ही ट्यूब ब्लॉक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं अगर महीने में 20 लेप्रोस्कोपी करती हूँ ट्यूब ब्लॉक के लिए, तो उसमें से हार्डली एक पेशेंट निकलता है जिसकी ट्यूब ब्लॉक बचपन से हुई। तो सबसे कॉमन कारण जो ट्यूब ब्लॉक होने का होता है वो है इन्फेक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस इज कॉमनेस्ट इन इंडिया, और उसके बाद आता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जैसी चीज इंडिया में अभी इतनी कॉमन नहीं हुई है। जनरली अगर अपन हमारे कल्चर में देखें तो फ्रीक्वेंट फंगल और वजाइनल इन्फेक्शंस अगर वो यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक चले जाते हैं तो फिर कई बार ट्यूब्स खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने की जरूरत पड़ जाती है। तो मैंने सबसे पहले आपको कारण बताया इन्फेक्शंस। सेकेंड, अगर हम कारण देखें ट्यूब ब्लॉक होने का तो वो होता है सर्जरी। ट्यूब के ऊपर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, जिसमें कि कॉमनेस्ट कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब बच्चे का नस में लग जाना और फिर उसकी वजह से नस का फट जाना। फिर हमें कई बार वो नस जो है वो निकालनी पड़ जाती है। उसके अलावा कभी कभी ओवेरियन सिस्ट के केसेस में ट्यूब डैमेज हो जाती है ऑपरेट करते टाइम। तीसरी कंडीशन होती है ओवेरियन टॉर्शन। टॉर्शन के अंदर तो ओवरी के साथ फैलोपियन ट्यूब भी घूम जाती है अपनी जगह पे, अपनी जगह पे घूम जाती है तो ट्यूब डैमेज हो जाती है, गैंग्रीनस हो जाती है। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता और हमें फैलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ जाती है। उसके अलावा ट्यूबल डैमेज जो होता है एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरीज में हो सकता है। जब हम एंडोमेट्रियोसिस ऑपरेट करते हैं तो कई बार उसके साथ साथ ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा के साथ साथ ट्यूबल डैमेज होने का डर होता है। उसके अलावा तो हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई, उसने बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन करवा लिया, ट्यूब अपनी बंधवा ली, उसके बाद उसको 5 साल बाद एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो बच्चा एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया, तब उन्होंने सोचा कि अब इस ट्यूब को खुलवाया जाए जो उन्होंने ऑपरेशन से पहले बंद करवाया। तो ये सेकेंड रीजन हो गया ऑपरेशंस। फिर आता है थर्ड रीजन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें गर्भाशय से निकलने वाला मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी कभी पेशेंट के पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय आपस में चिपक जाते हैं और ट्यूब डैमेज हो जाती है, जिसको कि कभी कभी पेशेंट को इसकी वजह से हाइड्रोसेल्पिंग्स मतलब ट्यूब में सूजन आ जाती है और ट्यूब फिम्ब्रिया पे ब्लॉक हो जाती है और ट्यूब के अंदर पानी हो जाता है। उसके अलावा चौथा रीजन जो है वो एंडोमेट्राइटिस होता है। जैसे किसी पेशेंट को बार बार अबॉर्शंस, बार बार अनहाइजीनिक कंडीशन में डीएनसी, तो यूट्रस का इंफेक्शन फैलोपियन ट्यूब में जाके पायोसेल्पिक मतलब पस वाली फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब को डैमेज कर सकता है। इसी तरह जब कभी कभी गर्भाशय का इंफेक्शन अंदर पेशेंट के पेट में चला जाता है जिसको कि पेरिटोनाइटिस कहते हैं, उस कंडीशन में भी पेशेंट की ट्यूब परमानेंटली डैमेज हो जाती है। और ट्यूबल डैमेज के ये तो कॉमनेस्ट रीजंस हो गए। उसके अलावा ट्यूबल डैमेज के रीजंस ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, और जब ट्यूब टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग HSG करके एक टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम पेशेंट के गर्भाशय में दवाई डाल के ये देखते हैं कि ट्यूब खुली है कि नहीं है। अब ट्यूबल ब्लॉक कई बार HSG में आता है तो हम पेशेंट को ऐसा 100% नहीं कह सकते कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक ही हैं। तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं दे कैन गो फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कि उनके ट्यूब्स एक्चुअली ब्लॉक हैं कि नहीं है। और अगर ब्लॉक हैं तो सिंपल ब्लॉक्स कई बार होते हैं, म्यूकोजल ब्लॉक होता है, सिंपल पॉलिप ब्लॉक होता है, तो उसको हम आसानी से लैप्रोस्कोपी में खोल सकते हैं और पेशेंट फिर इजीली कई बार ये सिंपल ऑपरेशंस करने के बाद कंसीव हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी HSG में ट्यूब ब्लॉक आया है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैनी केसेस जिसमें कोई भी कारण नहीं होता, कई बार सिंपल ब्लॉक्स होते हैं, सिंपल कॉर्नुअल ब्लॉक, सिंपल फिब्रिल ब्लॉक, जो कि दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा खोले जा सकते हैं और पेशेंट उसके बाद बच्चा करने की एक्सपेक्टेशन कर सकता है या उम्मीद कर सकता है। तो इसलिए जब भी ट्यूब ब्लॉक हो तो निराश ना हो और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ जाएं। थैंक यू।